अगर आप भी अपने झाड़ू जैसे बालों से परेशान हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, बालों को सिल्की, स्ट्रेट, सीधा और स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 1 मिनट रुक जाइए। ये वाला हेयर केराटिन ट्रीटमेंट घर में बनाकर चंद रुपयों से तैयार कीजिए और आपको बिल्कुल पार्लर जैसा, सैलून जैसा रिज़ल्ट मिलेगा। बिना सैलून जाए आप चंद रुपए में अपने झाड़ू जैसे बालों को सिल्की, स्ट्रेट, स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी केमिकल के। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हेयर मास्क बन के रेडी होगा। केराटिन ट्रीटमेंट है, होममेड केराटिन ट्रीटमेंट है, जिससे आपके बाल सिल्की, स्ट्रेट, स्मूथ और सीधे हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़ी देर लगाने के बाद ही आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि कितना शानदार मास्क है। अगर आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गिरते हैं, कमज़ोर हैं, रूखे हैं, बेजान हैं, तो इन सब के लिए ये वाला हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, गेम चेंजर साबित होगा। आपके बाल मोटे होंगे, घने होंगे, सिल्की, स्ट्रेट, शाइनी, खूबसूरत हो जाएंगे। सिर्फ एक दफ़ा बनाकर लगाइए, बार बार बना के लगाएंगे। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने पानी ले लेना है, एक पैन ले लेना है, उसके अंदर 1 से 1.5 गिलास आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर राइस फ्लोर यानी चावलों का आटा इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपने चावलों का आटा इसके अंदर ऐड कर देना है और आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना है। गर्म पानी नहीं होने देना, रूम टेम्परेचर वाले पानी में ही पहले इसको चावलों के आटों को फटाफट से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ, लम्स वगैरह ना बने, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है और आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये जले नहीं और आपकी ये गुठलियाँ वगैरह ना बने, ठीक है। जब जैसे ही आप मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे, फ्लेम हाई होगा तो ये आराम से आपका जो है मिक्सचर जो है वो पकता चला जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं आपको मुसलसल ही दिखा रही हूँ कि आप ये इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ। फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है और चम्मच चलाते जाना है ताकि ये बाहर भी ना निकले, क्योंकि ना जैसे दूध उबलता है ना वैसे ये बाहर भी निकल सकता है। आपको पता है जो चावल हम बॉईल करते हैं ना, तो चावल भी बाहर निकल आते हैं अगर फ्लेम हाई हो तो। इस तरह से ये भी बाहर निकल सकता है। आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि बॉयल नहीं आए, बाहर नहीं निकले, ठीक है। और उसके बाद फ्लेम को हल्का करके आपने चेक कर लेना है, इसका टेक्सचर चेक करना है कि कैसा हुआ है, ज़्यादा थिक तो नहीं हो गया। बहुत ज़्यादा आपने ना थिक इसको नहीं करना, इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद आपने फ्लेम बंद कर देना है और कोई साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है। उसके अंदर जो हमने ये अपना चावलों का मिक्सचर पकाया था, रेडी किया है, उसको आपने इस बाउल के अंदर डाल देना है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा ठंडे होने देना है रूम टेम्परेचर पे ताकि ये आ जाए हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद हमने इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं आपके बालों के लिए। आपने इसके अंदर कर्ड यानी कि दही ऐड करनी है। आपको पता है हमारी नानियाँ, दादियाँ बालों के लिए इस्तेमाल करती थी दही का, बहुत ज़्यादा जो बालों को मज़बूत बनाती है, घना करती है, सिल्की बनाती है, स्ट्रेट बनाती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। पहले ये केराटिन वगैरह नहीं हुआ करते थे, पहले इस तरह की ही सादा चीज़ें होती थी जिससे बालों को खूबसूरत, शाइनी, मज़बूत, मोटा, घना, सिल्की बनाया जाता था। उसके बाद आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल भी आपको पता है डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और बालों को खूबसूरती देता है, नर्म व मुलायम बनाता है, सिल्की बनाता है। और अंडे का तो कोई क्या मैं आपको बताऊँ, इसकी तो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त अफ़ादियत है एग की। एग बहुत अमेज़िंग चीज़ है। वही मैंने पहले आपको बताया हमारी नानियाँ, दादियाँ जो हमारी माएँ अंडा, दही, तेल इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती थीं अपने बालों को मज़बूती देने के लिए, खूबसूरती देने के लिए। आपने इसके अंदर पूरा अंडा ऐड कर देना है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। आपने इसको थोड़ी देर लगाना है और बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद ये 3 चीज़ें दही, कोकोनट ऑयल, अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसके अंदर ये और मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं यानी सरसों का तेल। तेल का कोई इशू नहीं है, जो भी तेल आपको सूट करता है ना वो तेल आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला हेयर मास्क जो है, हेयर केराटिन मास्क है, बहुत ही सादा, सस्ती सी चीज़ों से, घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों से मिलकर बन जाएगा। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी और आपने अगर आपके पास कोई हेल्पर मौजूद है तो आप उससे कहिएगा कि आपके बालों में अच्छे से
पार्टीशन कर करके आपके बालों में इस हेयर मास्क को लगा दे, वरना आप खुद भी लगा सकते हैं। कोई कपड़ा वगैरह रख लीजिएगा। लगाने के बाद आपने कोई शावर कैप पहन लेनी है या फिर पॉलीथीन का शॉपर चढ़ा लेना है। 2 घंटे इसको बालों में लगे रहने देना है और आपने इसको पहले लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करना है, ताकि आपकी जड़ों में अच्छे से ना जज्ब हो जाए, जड़ों में चला जाए, आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाए और इसकी गुडनेस तमाम चीज़ों के आपके बालों को मिल सके। और उसके बाद आपने जो है ये अपना हेयर केराटिन को वॉश कर लेना है, धो लेना है। आप खुद पहली दफ़ा के इस्तेमाल से महसूस करेंगे आपके बाल खूबसूरत सिल्की हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फीडबैक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा कि ये केराटिन मास्क आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।